रेड में है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और ब्लू आउटफिट में है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के ज्योति पुनिया, ज्योति चहल, नीरज, पूनम, मोनिका, वर्षा, रीना, वैष्णवी, मनप्रीत, रिंकू, कुसुम, ऋतु और कोच हैं इनके नवीन। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्क्वाड की बात करें तो नीतू हैं, हरमीत कौर हैं, दिव्या हैं, प्रीत हैं, जसमीत कौर हैं, संजना, कमल, पवनदीप कौर, मनप्रीत कौर, जसप्रीत कौर, मनीषा और हर्षिता। कोच हैं अरविंदर और मैनेजर गगनदीप। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है। हम हैं इस समय अष्टलक्ष्मी असम गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में। ये तेजी से निकली हैं जर्सी नंबर 6 वर्षा। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की खिलाड़ी और 5 अंक ट्राई लाइन के हासिल कर लिए हैं यहां चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने। और अब सेंटर लाइन पर वर्षा किक के लिए तैयार या खेल शुरू करेंगे। पास से देखना दिलचस्प किक, वहां पिक हो नहीं पाया। वन बाउंस के बाद पिक, क्या ये बैकफायर होने वाला है? क्या टैकल कर पाएंगी यहां चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां? तेजी से निकली हैं गुरु नानक देव की। अब 10 नंबर की जर्सी में जसप्रीत कौर पास कर दिया है हरमीत कौर को। बैक पास आप कर सकते हैं रग्बी 7 में, जो आपके पीछे खिलाड़ी होता है उसे आप पास करते हैं, वहां बढ़िया टैकल देखने को मिला है। एक बार फिर बॉल पोजीशन में लेने में कामयाब हैं यहां चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां, लेकिन वहां बढ़िया टैकल किया है। बैकअप प्लान है और 5 अंकों की लीड को उतारने का जज्बा दिखाते हुए यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की लड़कियां। जर्सी नंबर 1 में ज्योति पुनिया, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के लिए लगातार प्रयास करते हुए बॉल पोजीशन में अभी भी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के, और वहां अब बढ़ी है आगे। बैक पास किया है, मौका एक बार फिर CRSU के पास। क्या रक्षा पंक्ति को भेद पाएंगी? बैक पास कर दिया है, यहां एक मौका बन सकता है। तेजी से निकली है और अब जर्सी नंबर 12 में ऋतु क्या कमाल दिखा पाएंगी? एक हर्डल को पार किया है, सेंटर लाइन से आगे निकल चुकी है ऋतु, लेकिन यहां बढ़िया टैकल देखने को मिला है। यह रक की पोजीशन डेवलप होते हुए पीछे से निकाला है जर्सी नंबर 3 नीरज। बैक पास किया है, अभी भी मौका जर्सी नंबर 5 मोनिका। एक बार बिल्कुल यहां लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करते हुए CRSU के लिए 5 अंक और आते हुए बिल्कुल पोस्ट के गोल पोस्ट के पीछे ड्रॉप कर दिया। रेनू है CRSU की रेनू, जर्सी नंबर 7 में।
और कन्वर्जन के लिए तैयार वर्षा जर्सी नंबर 6 में। 10 अंक फिलहाल यहां आ चुके हैं, 10 पॉइंट्स की लीड, और ये कन्वर्जन फेल। और जैसे जैसे टाइम मिलता है दोनों ही स्क्वाड की साथी खिलाड़ियों को पहुंच जाती हैं पानी की बोतल लेकर मैदान में। और ये एक सब्स्टिट्यूशन यहां शायद देखने को मिल रहा है। जर्सी नंबर 4 अंदर गई है गुरु नानक देव के लिए प्रीत। और येलो कार्ड दिखा दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के लिए। जर्सी नंबर 7 में कमल बाहर आई हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, और ये 4 नंबर की पूनम बाहर आकर बैठ गई हैं। 2 मिनट इन्हें बाहर बैठना होगा। येलो कार्ड का खतरा झेल लिया है यहां CRSU ने। अब 6 खिलाड़ियों के साथ फिलहाल यहां स्क्रम की पोजीशन, 4 खिलाड़ी स्क्रम और 2 खिलाड़ी बाहर आपको दिख रहे हैं CRSU के 6 के स्क्वाड के साथ। क्या ये गलती साबित होगी? क्या ये जो कमजोरी है भुगतनी पड़ेगी? क्या यहां मौका बनेगा GNDU के लिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए? फिलहाल यहां पिछड़ी हुई है 0 के मुकाबले 10 अंकों से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ये टीम। और इसी बीच हुटर की आवाज़ तो आ चुकी है। पहले हाफ का निर्धारित 7 मिनट का खेल पूरा हो चुका है और 0 के मुकाबले 10 अंकों से बढ़त है, यहाँ पर लीड ले रखी है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने। लेकिन अभी भी स्क्रम की पोजीशन वहाँ डेवलप होते हुए ये जो चांस है अंक बटोरने का ये पूरा होगा। बॉल गिरेगी या बाहर जाएगी ये देखना होगा। एक और सब्स्टिट्यूशन यहां देखने को मिल रहा है 3 नंबर की जर्सी में दिव्या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए भीतर गई हैं और लंगड़ाते हुए हल्की सी शायद मसल्स में थोड़ा सा खिंचाव यहां आया है। गुरु नानक देव की ये खिलाड़ी बाहर आते हुए, हर्षिता उन्हें संभालने के लिए गई हैं। और अब निर्धारित 2 मिनट पूरे होते हुए पूनम जो बाहर आई थी येलो कार्ड देखकर, अब वो पहुंच गई है अपने स्क्वाड में। जर्सी नंबर 9 पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर 10-0 की बढ़त। और अब ये दूसरे हाफ का खेल शुरू। वर्षा के हाथ में बॉल CRSU के लिए। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद इस पहले हाफ में हावी रही थी और दूसरे हाफ में क्या वापसी होगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की खिलाड़ियों के लिए देखना दिलचस्प। फिलहाल यहां कोशिश पूरी है लेकिन बढ़िया टैकल। पूनम स्क्रम के लिए तैयार। 3 खिलाड़ी आमने सामने और दोनों के टीमों के एक स्क्रम। यहां 4 नंबर की जर्सी में स्क्रम पूनम CRSU के लिए। यहां मौका है बॉल अपने कब्जे में लेने का। बॉल छोड़ दी है यहां पर। अब किक या लेके भागेंगे 8 पवनदीप कौर। जर्सी नंबर 2 में
हरमीत कौर, जर्सी नंबर 7 में कमल, जर्सी नंबर 5 में जसमीत कौर। ये जिम्मेदारी है इन खिलाड़ियों के ऊपर के वापसी करें, दूसरे हाफ में खेल दिखाएं। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 का ये मंच है। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। रग्बी 7, लाइन आउट, बॉल पोजीशन में लेने में कामयाबी यहां विमेन इन ब्लू, डार्क ब्लू, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। ये मौका हो सकता है, तेजी से आगे निकली है रेनू, वहां ब्लॉक करने की कोशिश, टैकल करने की कोशिश, लेकिन कामयाबी। 5 अंक और जुड़ेंगे, जुड़ गए हैं। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद 0 के मुकाबले 15 अंकों से आगे। और अब कन्वर्जन के 2 अंक और बटोरने का मौका यहां पर CRSU के लिए। वर्षा कन्वर्जन के लिए तैयार, फ्लॉप कन्वर्जन। एक भी चांस जो कन्वर्जन का था वहां कन्वर्ट हो नहीं पाया है, लेकिन ट्राई लाइन के 5, 5 और 5 अंकों की बदौलत 0 के मुकाबले 15 अंकों से यहां बढ़त बनाई हुई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ऊपर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद ने। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर की और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हरियाणा वर्सेस पंजाब। लेकिन यहां पूरे तरीके से हावी हरियाणा की लड़कियों की ये टीम, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये टीम 0 के मुकाबले 15 से आगे। स्क्रम और ये फेवर में पोजीशन अभी भी जींद के पास। यहां ड्रॉप हुआ है, ये मौका बन सकता था, लेकिन बढ़िया टैकल यहां देखने को मिला। कोशिश पूरी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की इन खिलाड़ियों की कि वापसी करें, लेकिन कोई मौका मिल नहीं रहा। बढ़िया प्रदर्शन यहां पर CRSU का, एक बार फिर स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए। चार मिनट का खेल पूरा हो चुका है, एक मात्र ट्राई हुआ, ट्राई किया चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की इन लड़कियों ने। 5 अंक बटोरे और 15 पर पहुंचाया स्कोर को। आखिरी के 3 मिनट के खेल में क्या कुछ वापसी देखने को मिलेगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की लड़कियों की ओर से, या फिर एक बार फिर ट्राई तक पहुंचने में कामयाब होंगी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां। रेड वर्सेस ब्लू, हरियाणा वर्सेस पंजाब, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और मुकाबला है यहां चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के साथ। रग्बी 7 का यह मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला। स्क्वर्म और यह विसल की आवाज। बॉल पोजीशन में अभी भी जी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के पक्ष में बुलाया गया है यहां पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को। एक बार फिर स्क्रम डेवलप होगा। जसमीत कौर स्क्रम के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ वापसी करनी है तो बढ़िया खेल यहां दिखाना होगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की इन लड़कियों को। लेकिन वहां ब्लॉक करने की कोशिश, टैकल करने की कोशिश, और बढ़िया ये टैकल, रक की पोजीशन डेवलप होने के चांसेस, लेकिन वहां एक बार ये अटैक, बढ़िया टैकल यहां किया जर्सी नंबर 4 पूनम। एक बार मौका जरूर है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से टैकल किया गया। शोल्डर और वेस्ट के बीचों बीच दोनों अपने हाथों की ग्रिप से रोक लिया वहां पर
एक बार फिर मौका है यहाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की इन छात्राओं के पास, इन लड़कियों के पास। क्या पहुंच पाएंगे ट्राई लाइन तक? फिर टैकल, शानदार टैकल। रेनू, रेफरी का इशारा। पवनदीप कौर, जर्सी नंबर 8, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ये खिलाड़ी। जर्सी नंबर 7, कमल। और इसी के साथ हुटर की आवाज आ चुकी है। निर्धारित जो दूसरे हाफ का 7 मिनट का खेल है वो पूरा हो चुका है और इस समय स्कोर बोर्ड की जो स्थिति है वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 0 और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद 15 है। एक तरीके से ये मुकाबला अब औपचारिकता, कोशिश हो सकती है 5 अंक जोड़ने की, लेकिन विजेता यहां पर निश्चित तौर पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद। लेकिन जब तक मुकाबला चल रहा है, हार का अंतर कितना होगा, बस वो एक जिज्ञासा सभी के मन में। क्या यहां 5 या 7 अंक जोड़ पाएगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की ये लड़कियां अपने खाते में, या फिर ये मुकाबला 15 के मुकाबले, मतलब 0 के मुकाबले 15 अंकों से समाप्त होगा? कोशिश पूरी है, बढ़िया टैकल वहां किया गया है। और क्या दोबारा अटैक के लिए जाएंगी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की ये लड़कियां, या फिर छोड़ दिया है? विसल की आवाज। ये मुकाबला यहां पूरा, दूसरा हाफ 7 मिनट का समाप्त हो चुका है और ये मुकाबला यहां जीत लिया है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की लड़कियों ने। 0 के मुकाबले 15 से हरा दिया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को और इसी के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की इन लड़कियों ने। शानदार एक तरफा खेल दिखाया और 0 के मुकाबले 15 अंकों से जीत हासिल कर ली। हारते हैं तो आप जीत के लिए सबक हासिल करते हैं और यहाँ क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में हारी जरूर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की ये टीम, लेकिन यहाँ जो सबक हासिल किए हैं वो आने वाले अगले मुकाबलों में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ये खेल भावना का परिचय देते हुए दोनों ही टीमों की ये खिलाड़ी हाथ मिलाते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुलंद तस्वीर यहां आपकी स्क्रीन पर। एनर्जी को सही तकनीक के साथ यूटिलाइज किया जाए तो सफलता की गारंटी बढ़ जाती है, खासकर बात जब रग्बी की हो। विदेशों में कहीं पर भी कोई तकनीक विकसित होती है तो उसके लिए पूरा ध्यान रखती है इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन कि वो तकनीक हमारे खिलाड़ियों तक पहुंचे और हमारी रग्बी का स्टैंडर्ड अप हो। हमारे साथ हैं इस समय साउथ अफ्रीका के हमारे मेहमान जो जुड़ चुके हैं इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन से। कियानो, आपका स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। Good day. Lovely to be speaking with you again. आपसे जानना चाहेंगे, I would like to know first how you are contributing to Indian rugby. When it comes to Indian rugby, I'm involved as a high performance coach. I am involved with direct coaching itself, scouting, as well as moving into the SNC faction. What do you see at present, Indian rugby, what kind of steps we can take to improve our standard and meet international level? When it comes to rugby or basically any sport, it comes down to opportunity and consistency. So as long as you're able to build on performances of the past and in some way step up each time, you're certainly going to look to make progress. So when it comes to the school level, college level, it's the Khelo India University Games 2023. So what kind of technical requirement here and how we are going to, meet them? In terms of when it comes to school level and university level, you basically just need to see a follow through of the foundation.
So as long as the players were introduced to a good base of rugby, then this is a good opportunity for them to show that off, represent their schools and represent their universities, and hopefully, it gives them more experience, and then they can look to move on and further their rugby should they choose to. So what is your planning to improve Indian rugby, especially here? In terms of where we are currently is when it comes to this tournament specifically, it's just talent and player identification. In this sense, we're basically just having a look at who stands out, and if in any way if there's any recommendations we could make to universities, or just give a hat tip to any universities who are already ticking boxes and showing positive performances out in the field. Tell us in brief, what is your role here, and how you do justice to your role as you are part of Indian Rugby Football Union? In terms of my role for the sake of this tournament, I'm basically just having a look at the games. We're looking for any standout players that we could potentially, maybe hear a little bit more about them, hear about how they got into rugby, and just understand the community a bit better. At the same time, when we're identifying these athletes, we also possibly making a connection with them, just to maybe further talk to them and say, we know you currently play in this sense, you play for your university. Should you ever have such an aspiration for yourself, try to get into the district level, make that team, see if with the district you can make it into a state team. Once they get to the state team level, then we're able to select them, should they be good enough, to come and join the high performance system itself and Indian rugby. Thank you for talking to DD Sports. Awesome, always a pleasure. थैंक यू। ये थे कियोनो साउथ अफ्रीका से, और वो बता रहे थे कि क्या उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पर और कैसे इंडियन रग्बी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती को पेश करने के लिए। यही एक सच्ची मुहिम है जो लेके जाती है भारतीय खेलों को उस दिशा में जिस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखना चाहते हैं, यानी कि हमेशा अग्रसर, हमेशा आगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। रग्बी 7 का ये मुकाबला है, सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, और आमने सामने हैं दो टीमें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और भारती विद्यापीठ पुणे। ब्लू में है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और रेड में भारती विद्यापीठ पुणे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मुकाबला रहने की पूरी संभावना। भारतीय विद्यापीठ पुणे लखनऊ में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे पिछले साल 2022, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का गोल्ड मेडल हासिल किया था भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे ने। हराया था KIIT को। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बात करें तो प्रणव पाटिल, तेजस तुकाराम पाटिल, तेजस श्री पाटिल और प्रथमेश पाटिल। कोच हैं इनके श्रीधर पाटिल। 2 महीने के कैंप में जी तोड़ मेहनत के बाद अब पहुंची है ये टीम सेमीफाइनल में, और यहाँ मुकाबला हो रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली से। कैप्टन हैं दीपक पुनिया, हिसार के कनो गांव से आते हैं और अभी हाल ही में नेशनल गेम्स गोवा में जो हरियाणा की टीम थी गोल्ड मेडल विनर, उसके भी कैप्टन थे दीपक पुनिया। यहाँ बढ़िया प्रयास करते हुए सेंटर लाइन के बिल्कुल बीच में ये मौका बनाते हुए तेजी से निकले हैं। क्या ये ट्राई होगा? बढ़िया टैकल वहां किया है। सुब्रता भौमिक बढ़े जरूर थे ट्राई लाइन की ओर, लेकिन वहां टैकल कर लिया गया। और अब किक, खेल को दोबारा शुरू किया गया है। 2 तरीके से आप अगर इस एरिया में पकड़ लेते हैं, एक बार फिर टैकल करने की कोशिश, वहां पर
बैकअप जर्सी नंबर 4 में मोनू, 3 में राजू कुमार, और अच्छी टीम की यही पहचान कि जितनी जल्दी हो दबाव बनाया जाए, और यहाँ दबाव बनाने में कामयाब नज़र आ रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र की ये यूनिवर्सिटी है, और अब ये स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए डिफेंडिंग टीम, जो डिफेंसिव टीम होती है यहाँ, उसको मौका मिलता है। यहाँ बढ़िया बचाव देखने को मिला, और अब क्या ये ट्राई के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तेजस तुकाराम पाटिल, और लगता है ट्राई के बिल्कुल करीब, गोल पोस्ट के ठीक पीछे प्लेस कर दिया है बॉल को, और 5 अंक जड़ दिए हैं वहां स्कोर बोर्ड पर। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे ने यहां पर 5 अंकों की बढ़त बनाई है, और अब आसान से 2 अंक कन्वर्जन के हासिल करने का पूरा मौका, और ये फ्लैग अप, इसी के साथ स्कोर हो गया है 0 के मुकाबले 7। सेमीफाइनल के इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे ने 7 अंकों की बढ़त बना ली है इस पहले हाफ में। ये है रेड आउटफिट में भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का स्क्वाड। विनायक महादेव पवार, विनायक अशोक पाटिल, किरण तालेकार, पृथ्वीराज उदय शिंदे, तेजस श्रीपति पाटिल, प्रशांत अरविंद सिंह, प्रणव विजय पाटिल, प्रथमेश महादेव, और ये क्या जवाबी हमला आ रहा है चंडीगढ़ की ओर से, देखना दिलचस्प, बढ़िया टैकल वहां किया है राइट विंग की तरफ। क्या ये खतरा हो सकता है, क्या ये बैकफायर कर सकता है? तेजी से यहां पर निकले हैं शिवम शुक्ला, टैकल करने की कोशिश जरूर है, रक की पोजीशन डेवलप होते हुए। यहां एक बार फिर मौका सुब्रत भौमिक के पास, बैकअप वहां मौजूद, राजू कुमार निकलना चाहते थे, बढ़िया पीछे बैक पास, और अब ये दिशांत दत्त, अभी भी मौका मोनू के पास, क्या निकल पाएंगे, क्या रक्षापंथी भेद पाएंगे? और ये शोर सुनिए आप इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी असम। 5 अंकों का इजाफा अब, और ये गए हैं ट्राई कन्वर्जन के लिए, लेकिन कन्वर्जन जो है वो फ्लॉप रहा है, फ्लैग अप नहीं हुआ, तो 5 अंकों से ही यहां पर संतोष करना होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। 2 अंकों की बढ़त अभी भी भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे के खाते में। एक बार फिर किक से शुरू किया गया है, यहां बढ़िया टैकल, और रग्बी की खास बात, बॉल को आप आगे पास नहीं करते हैं, बॉल को आप पीछे पास करते हैं, आगे किक करते हैं। एक बढ़िया टैकल यहां देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले ही रेफरी का फ्लैग अप। अगर बॉल ड्रॉप हुई है तो स्क्रम के जरिए खेल दोबारा शुरू किया जाएगा। गोल पोस्ट ऑलमोस्ट सेम, लेकिन थोड़ी सी आकार में परिवर्तन किया गया है। बड़े 2 एंटीनास लगाए गए हैं बॉल, और इसमें जो ऊपर का एरिया है, आप कन्वर्जन के लिए वहां पर आपको बॉल को पास करना पड़ता है। ये लाइन आउट इन पोजीशन लेते हुए, लेकिन अभी भी रेफरी संतुष्ट नहीं। अब मौका यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के पास, वहां बढ़िया टैकल देखने को मिल रहा है, संघर्ष अभी भी जारी है। दिशांत दत्त, मौका जरूर था, पकड़ी जरूर थी बॉल, अभी भी तेजी से निकले हैं जावेद हुसैन, जर्सी नंबर 6 में
बढ़िया टैकल, वहां छिटक गई है बॉल बाहर अनुज कुमार गौर के हाथों से। निर्धारित 7 मिनट पहले हाफ के पूरे, 2 मिनट का ब्रेक के निर्धारित 2 मिनट का समय अब समाप्त हो चला है और दूसरे हाफ के लिए आमने सामने है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। रग्बी 7 का ये मुकाबला और इन अगले 7 मिनट में ये फैसला होगा कि फाइनल का टिकट यहाँ कौन हासिल करता है। डिफेंडिंग चैंपियन है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। कोशिश होगी कि खिताब को बरकरार रखा जाए और वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की कोशिश यहां पर होगी कि खिताब अपने नाम किया जाए, फाइनल का टिकट पहले हासिल किया जाए। और ये कोशिश बढ़िया, यहां पर स्पीड तो पकड़ी थी लेकिन मेंटेन नहीं रख पाए मोनू। अगर यहां से निकल जाते तो निश्चित तौर पर 5 अंक ट्राई लाइन के तो मिलते ही, 2 अंक कन्वर्जन का भी अवसर होता हाथ में, लेकिन यहां अब दूर जा रहे हैं। स्क्रम की पोजीशन डेवलप होते हुए बॉल को प्लेस किया जाएगा। तीनों खिलाड़ियों के बीच में दोनों ही टीमों के 4 खिलाड़ी यहां स्क्रम के लिए रेडी होते हैं। और 2 के पास मौका बॉल को प्लेस करने के लिए। यहां पर डिफेंसिव टीम को थोड़ा सा एडवांटेज रहती है क्योंकि फुट से यह निकाल दिया, बैक साइड में पास किया है। क्या ये मजबूत दीवार है डार्क ब्लू चंडीगढ़ की, भेद पाएंगे अब ये मौका। तेजी से आकाश, दीपक कुमार पुनिया कप्तान चंडीगढ़ के, क्या निकल पाएंगे? फिलहाल वहां टैकल कर लिया गया है। अभी भी मौका यहां दिशान दत्त के हाथों में है बॉल। ये रक की पोजीशन डेवलप होते हुए बैक पास किया शिवम शुक्ला ने और अब वहां लेफ्ट विंग पर संघर्ष दोनों ही टीमों के बीच लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब नहीं रोक पाएंगे। जैसे ही ट्राई लाइन के पीछे रख दिया है बॉल को, 5 अंकों का इजाफा यहां देखने को मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्कोर में। 7 के मुकाबले 10 अंक और अभी 2 अंक कन्वर्जन के अगर हासिल करते हैं तो ये लीड हो जाएगी 12 पॉइंट्स की। कन्वर्जन सक्सेसफुल। 7 के मुकाबले 12 अंकों से आगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली। और जैसे ही बॉल पोजीशन में आई है, एक नई ऑक्सीजन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के खिलाड़ियों में उसका संचार होते हुए एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है जब आप लीड ले लेते हैं। जोश मिल जाता है टीम को और ये स्क्रम के जरिए एक बार फिर दोनों ही टीमों के पास मौका बॉल अपने कब्जे में लेकर स्कोर करने का। यहाँ खतरा फिलहाल भारतीय विद्यापीठ के लिए मंडराता हुआ। जो डिफेंस लाइन है उसके ठीक राइट विंग के पास एक बार फिर झपट लिया है, कब्जे में लिया है बॉल को, लेकिन शुरुआत दोबारा पीछे से ही करनी होगी। प्रणव विजय पाटिल कैप्टन जर्सी नंबर 7 में, बढ़िया टैकल वहां देखने को मिला। टैकल के लिए आपको जिस खिलाड़ी के पास बॉल होती है उसी को आप टैकल कर सकते हैं, बाकी खिलाड़ियों के लिए आप बिल्कुल उनको ब्लॉक करने की कोशिश नहीं कर सकते। यही रग्बी 7 की खूबसूरती। और जब बाकी खिलाड़ी होते हैं उनके पास ये मौका होता है कि छितर जाए पूरे मैदान में और फिर बैक पास करते हुए आगे बढ़े, ट्राई लाइन के लिए आगे जाए। एक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, 2 सब्स्टिट्यूशन। 1 नंबर की जर्सी में सुखदा माझी भीतर गए हैं, 5 नंबर की जर्सी में अजीत कुमार भीतर गए हैं।
और बाहर आए हैं सुब्रता भौमिक और जर्सी नंबर 4 में मोनू। भागने से खिलाड़ी थक जाते हैं और नई एनर्जी के साथ दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जाता है कि आप अंदर जाइए और अपने जौहर दिखाइए। रग्बी 7, 7 खिलाड़ी मैदान में, 5 बाहर डेस्क पे सब्स्टिट्यूशन के लिए। स्क्रम, यहाँ मौका होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के पास और मौके को भुना भी लिया है। अटैक के लिए आगे जाना चाहेंगे, तेजी से आगे बढ़े हैं यहाँ पर दीपक कुमार पुनिया। ये वो खिलाड़ी है, नज़र बनाए रखिए आप। दीपक कुमार पुनिया हिसार के कन्नौज से आते हैं। जो नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में, वहाँ पर चैंपियन हरियाणा की टीम की कप्तानी कर चुके हैं और यहाँ जिम्मा डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे को हराकर फाइनल का टिकट हासिल करने का। 5 अंकों की बढ़त फिलहाल यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के पास। ये ट्राई से रुकना बहुत मुश्किल। बहुत ही शानदार अनुज कुमार गौड़ 5 अंक और हासिल करते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के लिए, और इसी के साथ चंडीगढ़ का स्कोर भी हो गया है 17 है। 10 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त यहां हासिल कर ली है और 2 अंक अभी कन्वर्जन के आने बाकी। दीपक कुमार पुनिया तैयार कन्वर्जन के लिए। आसानी से 2 अंक और बटोर लिए हैं और चैन की सांस ली और पानी के 2 घूंट भी। जैसे नंबर 10 के साथ दीपक पुनिया किक से एक बार खेल को फिर शुरू करते हुए, और अब ये लाइन आउट का इशारा। जैसे इस साइड लाइन से बॉल बाहर चली जाती है तो लाइन आउट दे दिया जाता है, और बहुत दिलचस्प रहता है रग्बी में लाइन आउट भी देखना। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आमने सामने होंगे और इसी के साथ ये समय की समाप्ति। बॉल बाहर और फाइनल में जगह बना ली है यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने। भारतीय विद्यापीठ ने कोशिश बहुत की लेकिन कोई जवाब मिला नहीं जो दे सकें, और 7 के मुकाबले 19 अंकों से भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे को हराकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने फाइनल में जगह बना ली है रग्बी 7 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के इस मुकाबले में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। हम हैं इस समय अष्टलक्ष्मी असम गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में, और यहाँ ये खेले जा रहे हैं रग्बी 7 के मुकाबले। मंच है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का। सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, दूसरा सेमीफाइनल है ये KIIT यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बीच में। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कौशिक। पहला जो सेमीफाइनल खेला गया उसे जीत लिया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली ने। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे को हरा दिया, और अब ये दूसरा सेमीफाइनल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT के बीच में। आइए नज़र डाल लेते हैं एक बार KIIT के स्क्वाड पर। सुनील कुमार नायक, मकरंदा प्रधान, मलाया कन्हार, रामेश्वर, जुगल किशोर माझी, गणेश दांगड़ा, आशीष साबर, सेल माझी,
लक्ष्मी विनोद मरांडी, मनोज कुमार सिंह और फनिंद्रा भोई। कोच हैं अजय ओराम, मैनेजर सहदेव माझी। आइए नजर डालते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्क्वाड पर। सनी 1 नंबर की जर्सी में, वीरेंद्र, चांद, जतेंद्र सिंह, हरजिंदर सिंह, देशराज, मदन सिंह, भवन, हरमान सिंह, मनिंदर सिंह, हरमन सिंह, चेतन बाबा। कोच हैं रविंद्र कुमार और मैनेजर देवेंद्र सिंह। ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मुकाबला सेमीफाइनल का ये मुकाबला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये मुकाबला, और KIIT के सामने है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की। KIIT ओडिशा की ये यूनिवर्सिटी है और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि हब बन चुका है रग्बी के लिए ओडिशा। चाहे वो लड़कों के वर्ग की बात हो, लड़कियों के वर्ग की, KIIT रग्बी में खासकर फाइनल सेमीफाइनल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और ये स्क्रम के ज़रिए फ़िलहाल अब गेम शुरू होगा। रेड आउटफिट में है KIIT और ब्लू में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के ये खिलाड़ी। बढ़िया यहाँ रख की पोजीशन और बॉल एक बार फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कब्जे में। दोनों ही टीमों के कोच लगातार अपने खिलाड़ियों को टिप्स दे रहे हैं। रग्बी 7 7 मिनट के 2 हाफ, बीच में 2 मिनट का ब्रेक, ऑलमोस्ट 16 मिनट का ये अफेयर। और यहाँ एनर्जी, पावर, मानसिक मजबूती का परिचय आपको देना होता है, और जो बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करता है अपने आप को, अपने खेल कौशल को, वही विजेता के रूप में उभरता है। स्क्रम यहाँ पर डिफेंस की जो टीम होती है उसके पास मौका होता है बॉल को अपने कब्जे में लेकर और फिर पीछे पास करके आगे बढ़ने का। ये किया और बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लिया, क्योंकि जो ओपोनेंट टीम का खिलाड़ी होता है वो सामने से आपके टैकल करने की पोजीशन संभावना वहाँ नहीं होती है। यहाँ तेज़ी से ये मौका बना है, बढ़िया टैकल यहाँ किया गया है। तेज़ी से निकले ज़रूर थे लक्ष्मी सिसा, लेकिन बढ़िया तरीके से वहाँ टैकल कर लिया गया। और अब गणेश धांगदा माझी, मनोज कुमार सिंह के पास बॉल, बढ़िया टैकल वहां किया है। क्या यह खतरा हो सकता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए? बढ़िया टैकल वहाँ करने की कोशिश, लेकिन पैरों से आप खिलाड़ी को रोकना थोड़ा सा नियमों के विरुद्ध चला जाता है। यहाँ निश्चित तौर पर 5 अंक। देखिए कितनी सफाई के साथ प्लेस किया है यहाँ मनोज कुमार सिंह ने, और KIIT के लिए 5 अंक हासिल किए। और अब 2 अंक कन्वर्जन के पूरा मौका मलय कन्हार, बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने।
फ्लैग अप, शून्य के मुकाबले 7 अंकों से आगे KIIT कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बढ़िया प्रदर्शन। एक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है। 11 नंबर के खिलाड़ी अंदर गए हैं। हरमन सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए, और 12 नंबर के खिलाड़ी चेतन बावा बाहर आए हैं। किक से आगे बढ़ाया जरूर, लेकिन बढ़िया टैकल वहां देखने को मिला है। बॉल अभी भी कब्जे में, तेजी से आगे निकले हैं मलय कन्हार, और ये 5 अंक और 12 पर पहुंच गया है स्कोर KIIT का। 2 अंक कन्वर्जन के अभी भी बाकी, क्या ले पाएंगे? दिक्कत आनी नहीं चाहिए मलय कन्हार को। एक्सपीरियंस्ड ये खिलाड़ी है, हाइट छोटी है लेकिन इरादे बहुत ऊंचे। और फ्लैग अप नहीं हुआ। स्कोर बोर्ड पर कोई हलचल अभी देखने को नहीं मिली। फिलहाल शून्य के मुकाबले 12 से आगे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। पिक किया है बॉल को 52। निर्धारित समय समाप्त, हुटर की आवाज, लेकिन क्या यहीं से ब्रेक शुरू होगा या इस पॉइंट को कंप्लीट किया जाएगा? स्क्रम की स्थिति प्रक्रिया यहां दोहराई जाएगी। ये ब्रिज बना लिया है दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने। अब स्क्रम हाफ प्लेस करेंगे बॉल को, और बॉल KIIT के कब्जे में। यहां तेजी से निकले हैं, मजबूत बढ़िया टैकल यहां देखने को मिला है, लेकिन ब्रिज की पोजीशन बनते हुए अब विसल का इशारा। बॉल वापस KIIT के पास, यहां से शुरू करेंगे। बढ़िया मौका है KIIT के पास 5 अंक स्कोर करने का, और ये 5 अंक निश्चित तौर पर ऐसा लगता है स्कोर कर लिए हैं। रेफरी के विसल, सब 5 का इजाफा और होते हुए KIIT का स्कोर हो गया है अब शून्य के मुकाबले 17 अंक। 2 अंक कन्वर्जन का चांस क्या कैश करना चाहेगी KIIT, वो देखना अभी बाकी। रेफरी मौजूद मैदान में, और ये कन्वर्जन के लिए गए जरूर हैं, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के निचले हिस्से से टकराई है, क्रॉस नहीं कर पाई है 2 लंबे पोल्स को। और अब ब्रेक 2 मिनट का। पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर KIIT 17 है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 0। और अब ये दूसरे हाफ का खेल शुरू होते हुए पहले हाफ की समाप्ति पर स्कोर था 0 के मुकाबले 17 है। KIIT एक तरफा इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए, लेकिन क्या दूसरे हाफ में
कोशिश होगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, क्या कामयाब होंगे? प्रयास किया है शुरुआती क्षणों में ही, लेकिन यहाँ बढ़िया टैकल, बढ़िया डिफेंस KIIT का खतरा अभी भी मंडराते हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों पर, लेकिन इस बार निकले हैं तेजी से, क्या कामयाब हो पाएंगे? जी नहीं। बढ़िया टैकल वहां कर लिया गया है। टीम का आपसी तालमेल देखने लायक। आगे निकलते हैं, पीछे पास कर लेते हैं, बैकअप प्लान हमेशा अपने पास रखते हैं KIIT के खिलाड़ी, और उसी का ये परिणाम कि अभी तक एक ट्राई भी नहीं होने दी है, ट्राई लाइन तक पहुंचने भी नहीं दिया गया। 3 बार ट्राई लाइन टच की है KIIT ने, 1 बार कन्वर्जन निकाला, और परिणाम 0 के मुकाबले 17 अंकों से आगे सेमीफाइनल के इस मुकाबले में। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ओडिशा की ये यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का ये मंच अष्टलक्ष्मी असम गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में रग्बी 7 का सेमीफाइनल का ये मुकाबला। जो भी टीम यहाँ जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल में, और उसका मुकाबला होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली के साथ। फिलहाल मनोज कुमार सिंह 11 नंबर के जर्सी में काफी आक्रामक वहां नजर आए जरूर, लेकिन बॉल पोजीशन में है यहां इस समय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के खिलाड़ियों के। ये स्क्रम के जरिए एक बार फिर बॉल को अपने कब्जे में लेने की तैयारी। दोनों ही टीमों के स्क्रम हाफ चांद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के और मलय कन्हार KIIT के। इस बार क्या किक से काफी आगे फेंका, लेकिन खिलाड़ी वहां पिक नहीं कर पाए, इतनी तेजी से आगे निकल नहीं पाए, और ये क्या दूसरे 5 अंकों की तैयारी KIIT बहुत बढ़िया तालमेल से बैक पास करते हुए डिफेंस लाइन को भेज दिया है, ट्राई लाइन से बहुत करीब, और अब ये प्लेस कर दिया है। क्या शानदार खेल दिखाया है जुगल किशोर माझी। 5 अंक और जोड़ते हुए यहाँ पर KIIT के लिए, इसी के साथ 5 अंकों का इजाफा और होते हुए KIIT के स्कोर में, और इन्हीं 5 अंकों के साथ अब KIIT ने बढ़त बना ली है 0 के मुकाबले 22 की, और ये कन्वर्जन के 2 अंक, फ्लैग अप 24, 0 के मुकाबले 24 अंकों से आगे हो गई है KIIT। और अब चिंता के बादल निश्चित तौर पर पहुंच गए होंगे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के कैंप में। सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है। 5 नंबर के हरजिंदर सिंह मैदान में आए हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए, और बाहर आ रहे हैं ये खिलाड़ी। चांद बाहर आए हैं। कन्वर्जन के अंक वहां जुड़े हुए अभी दिखाई नहीं दिए हैं। फ्लैग अप जरूर हुआ था। स्कोर बोर्ड पर फिलहाल कोई अंतर नहीं, 5 अंक का ही इजाफा वहां देखने को मिला है। कन्वर्जन के 2 पॉइंट 24 होना चाहिए। हुआ है ना कन्वर्जन, तो 24 आना चाहिए ना। और अब एक मौका और, 5 अंक और जोड़ दिए हैं। क्या शानदार प्रदर्शन, कोई जवाब ही नहीं इस प्रदर्शन का। जी हाँ, अब स्कोर बोर्ड पर हलचल। वो जो कन्वर्जन के 2 पॉइंट थे वो दे दिए गए हैं KIIT को। स्कोर बोर्ड में देर आयद दुरुस्त आयद, और 5 अंक का इजाफा और देखने को मिलेगा। 29 पॉइंट्स की लीड
अभी तक एक भी अंक नहीं जुटा पाई है यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। 29 अंक। लगभग 1.5 मिनट का खेल अभी बाकी है। क्या कुछ अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे? एक सब्स्टिट्यूशन यहां पर और आ रहा है। हरमन सिंह भीतर गए हैं गुरु नानक देव के लिए। सब्स्टिट्यूशन KIIT के लिए भी आया है। तीन नंबर के मलय कन्हार बाहर आ चुके हैं और अब 2 नंबर के मकरंद प्रधान भीतर जा रहे हैं। एक और खिलाड़ी बाहर आएगा KIIT की तरफ से। कन्वर्जन फ्लैग अप नहीं हुआ तो 5 अंकों से ही संतोष करना पड़ेगा। 34 पर KIIT। अब मात्र 30 सेकंड बचे हुए हैं। क्या कुछ स्कोरबोर्ड में 0 की जगह कुछ और देखने को मिलेगा? यही दिलचस्प प्रश्न यहां पर सभी के दिमाग में। एक और कन्वर्जन यहां KIIT के लिए फिलहाल आया है अंतिम क्षणों में। 5 नंबर की जर्सी में जुगल किशोर माझी बाहर आ गई हैं। वहां फ्लैग अप, लाइन आउट निश्चित तौर पर हो चुका है। आधिकारिक समय समाप्ति की घोषणा, लेकिन यह पॉइंट पूरा किया जाएगा। अब ये मुकाबला औपचारिकता भर रह चुका है, क्योंकि अगर 5 अंक या 7 अंक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर हासिल कर भी ले तो भी उससे परिणाम पर कोई अंतर पड़ेगा नहीं। मात्र 5 या 7 अंक जुटा सकती है यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। वो चाहेंगे कि 0 के साथ खेल समाप्त ना हो। बढ़िया यहां ये पिक किया है। क्या 5 अंक यहां और देखने को मिलेंगे KIIT के लिए? निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन। ये है मनोज कुमार सिंह। 5 अंक और जुटाते हुए 39 पर पहुंचा दिया है KIIT का स्कोर। 0 के मुकाबले 39 सेमीफाइनल के इस मुकाबले में क्या शानदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है KIIT यूनिवर्सिटी का। कन्वर्जन के लिए तैयार मकरंद प्रधान। अगर यहां से कन्वर्ट कर पाएंगे तो 2 अंक बटोरेंगे। 41 पर पहुंच जाएगा स्कोर KIIT का। ड्रॉप किक ली है, लेकिन शायद पोल के साइड से गई है। फ्लैग अभी भी नीचे। और इसी के साथ ये मुकाबला 0 के मुकाबले 39 पॉइंट से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने जीत लिया है, हरा दिया है यहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। और अब फाइनल में टक्कर होगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और उसके सामने होगी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT की टीम। ये खेल भावना का परिचय देते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी, आप हारे हम जीते, आपने टिकट हासिल किया और हमने यहां पर सबक हासिल किया।